आप स्थिर हो जाइए, जनता दरबार में है, रोने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि हर सोमवार को नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं। 5 साल के बाद फिर से जनता दरबार की शुरुआत हुई। हालांकि विपक्षी पार्टियों का लगातार कहना है कि जब से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर पर गई है, तब वो एक अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बदले सिर्फ और सिर्फ सियासी ड्रामेबाजी हो रही है। क्योंकि वो शख्स जनता दरबार में जाता है जो 1 से 1.5 महीने पहले रजिस्ट्रेशन होता है और बाकायदा कोरोना गाइडलाइंस के जरिए फैसला लिया गया है। आज जनता दरबार लगाया गया जहां लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे थे और आपको बता दें कि एक बुजुर्ग जो 2014 में रिटायर हुए हैं, वो अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरे पेंशन में से आधा पैसा काट लिया गया और जब हम बैंक जाते हैं तो हमें डांट कर भगा दिया जाता है। हम लगातार बलिया से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से बलिया करते हुए थक गए हैं, लेकिन अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे। जिसके बाद नीतीश कुमार आग बबूला हो गए और गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि ये कैसे हो सकता है। फिर अधिकारियों को कॉल किया और कहा कि एक शख्स है जिनके पेंशन का आधा पैसा काट लिया गया है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। इसके अलावा एक युवक पहुंचता है गोपालगंज से और बाकायदा उसने कहा कि सर, हमारे यहां दलित टोला आने के लिए 650 मीटर की सड़क है, लेकिन वो पक्की सड़क नहीं है। दलित टोला जाने के लिए अब तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ। जिसके बाद नीतीश कुमार अचानक जो है भौचक्के रह जाते हैं और फिर सवाल करते हैं कि कैसे संभव है, हमने तो ये नियम बनाया है कि हर दलित टोला तक सड़क बनाया जाएगा। फिर उन्होंने बाकायदा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को कॉल किया और फिर कहा कि हम ये क्या सुन रहे हैं, आखिर ऐसा सड़क क्यों नहीं बना है, जबकि हमने तो ये नियम बनाया है कि हर दलित टोला तक जो है सड़क होना चाहिए। इसके अलावा एक और फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे और कहा था कि 2013 में हमने कनेक्शन लिए थे, 7 सालों तक कोई रीडिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी बाकायदा हमसे बिल मांगा जा रहा था, हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे। फिर जेई साहब ने कहा 45,000 रुपया दीजिए, हम आपका मीटर बदल देंगे। लेकिन जब हमने ये नहीं माना तो उन्होंने 85,000 का बिल दे दिया। जिसके बाद फिर से एक बार नीतीश कुमार आग बबूला हुए और कहा कि हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे तो फिर अचानक 50,000 का बिल जो है वो आपके पास कैसे आया। अब सवाल ये भी उठता है कि जेडीयू के नेता बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, जबकि खुद नीतीश कुमार गृह मंत्री हैं। तो फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि जो मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास है, उसके बाद जेडीयू ये कहती है कि नीतीश कुमार पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, तो फिर जो जनता दरबार लग रहा है, अलग अलग विभाग के कामों को दिक्कत लेकर के लोग पहुंच रहे हैं, शिकायतों को लेकर पहुंच रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार अधिकारियों को डांट क्यों लगा रहे हैं, वो आखिर क्यों काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि एक फरियादी आपके यहां पहुंचता है सड़क की शिकायत को लेकर और फिर आप अचानक भुचक्के रह जाते हैं। जबकि आपको याद होगा विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी तेज यादव ने अपने ट्विटर के जरिए यह दिखाया था कि किशोर स्थान से जाने वाली कैसे कई किलोमीटर की सड़कें जो हैं वो अब तक पक्की नहीं हो पाई हैं और बाकायदा चुनौती भी दी थी नीतीश कुमार में अगर हिम्मत है तो वो इन सड़कों के जरिए जाएं, उनका जो रीढ़ की हड्डी है अगर वो टूट जाए तो मेरा भी नाम तेजस्वी यादव नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अचानक एक शख्स पहुंचता है और आप अचानक भुचक्के होते हैं और फिर आप अधिकारियों को लताड़ते हैं, फिर कहते हैं कि आप बाकायदा इन चीजों को देखिए। लगातार जनता दरबार लग रहा है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या सिर्फ एक तरीके से इसकी खानापूर्ति हो रही है, क्योंकि जनता दरबार में काफी कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और कारण बताया जा रहा है कोरोना गाइडलाइन। जबकि जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ था तब आपने देखा होगा कि हजारों की रैलियां उमड़ी थी। उस वक्त क्या कोरोना नहीं फैल रहा था, लेकिन जनता दरबार में काफी सीमित लोग मात्रा में लोगों को एंट्री दी जा रही है और जब वो शिकायत करते हैं तो नीतीश कुमार जो है वो अचानक गुस्सा होते हैं और फिर आश्चर्य जाहिर करता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो अधिकारियों को कॉल लगाते हैं और इस पर कितनी कार्रवाई होती है ये तो आप जानते ही हैं। आपको बता दें कि लगातार अलग अलग मसलों को लेकर लोग अपनी परेशानियां बता रहे हैं और जिस तरीके से एक शख्स ने बताया कि वो हर महीने बिजली बिल जो है वो दे रहा था, फिर भी जेई कहता है कि अगर आपको मीटर बदलवाना है तो 45,000 रुपए दीजिए और जब वो नहीं देता है तो 85,000 का बिल आ जाता है। इसके अलावा बुजुर्ग व्यक्ति जो ये कहता है कि 2014 में रिटायर हुआ है और उसके पेंशन का आधा पैसा काट लिया जा रहा है और अधिकारियों के पास जब शिकायत को लेकर जाते हैं तब वो भगा देते हैं। तो क्या नीतीश कुमार की एक कॉल के बाद क्या वो अधिकारी बाकायदा इन सारे कामों को कर देंगे? सवाल ये भी उठता है क्यों जनता दरबार लगाने की जरूरत पड़ रही है। अगर वाकई में नीतीश कुमार इतने गंभीर हैं तो फिर वो अधिकारियों को सीधे तौर पे डांट सकते हैं या फिर इसको लेकर समीक्षा बैठक कर सकते हैं, लेकिन बार बार जनता दरबार लगाया जाता है लेकिन इसका नतीजा जो होता है वो सिफर होता है। और जेडीयू लगातार कहती है कि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय में होते हुए
पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं करते तो फिर वो आखिर अपने अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। तो लगातार ये तमाम मसले हैं, ये बताता है कि ग्राउंड लेवल पे कितना करप्शन है। नीतीश कुमार जनता दरबार में आए शख्स को सांत्वना तो देते हैं कि आपको रोने की जरूरत नहीं है, आप जनता दरबार में हैं, लेकिन आखिर कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, बड़ा सवाल होता है। और वही बहाना बनाया गया है कोरोना गाइडलाइन, जबकि चुनाव के दौरान हजारों की भीड़ जुटी थी, हजारों की रैलियां जुटी थी, वो भी कोरोना के दरमियान। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो लोग शिकायत लेकर जनता दरबार में पहुंच रहे, क्या उनके शिकायतों पर काम होता है, क्या उन अधिकारी कोई एक्शन लेते हैं, क्योंकि वो वही अधिकारी होते हैं जो लगातार करप्शन करते रहते हैं। लेकिन जब तक अधिकारियों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जो है लोगों को न्याय मिलने की आस नहीं है। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे कोई और बड़ी खबर आएगी तो उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।